हरिः ओम्। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम विश्वात्मं नमस्ते अस्तु विश्वात्मा विश्वसंभवाः। विष्णु जिष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तमं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत वेदांत सार हमारा जो ग्रंथ है उसके प्रथम खंड के प्रथम विचार, जिसमें श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु और वेदांत का तात्पर्य, इन दोनों पर जो है कुछ बातें आपको बताई गई हैं ताकि आप भागवत की विषय वस्तु को जान लें। और जब विषय वस्तु को आप जानेंगे तो उसके साथ ही वेदांत का तात्पर्य भी आपको मिलेगा, क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक के पद पद पर वेदांत का अर्थ है। ध्यान दीजिएगा। अब कल हमने जो समझाया था उसके बाद आज की स्थिति में कि श्रुतियां भी भगवान की एकमात्र सत्ता से भगवान में ही अनेकानेक सत्ताओं का आभास कराती हैं। वेद जो है भगवान की एकमात्र सत्ता से, सत्ता एकमात्र है, एक सत्ता, उससे अनंत शून्य लगा दीजिए, 1,00,000 गुना, 1 करोड़ गुना, 1 अरब गुना सत्ता बन जाती है। एक में अनेक शून्य लगा दीजिए, अनंत गुना जीवात्माएं बन जाती हैं। ध्यान दीजिए। उसी प्रकार सत्ता एक है, भगवान में ही अनेकानेक सत्ताओं का आभास कराती है। और फिर इन्हीं आभासी सत्ताओं को माया बताकर, ये माया है माया है माया है, नकारते हुए शून्य लगा दिए। इसे ही हटाओ, अरब का शून्य हटा, अरब वाली संख्या खत्म करो, करोड़ वाली संख्या खत्म करो, एक बचेगा। एक को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि एक स्वयं आप हो, एक स्वयं आप हो, आप खत्म नहीं कर सकते अपने आप को। ध्यान दीजिए, अपने आप से अपने को आप नहीं खत्म कर सकते। तो नकारते ही सत्ताओं, सब इन्हीं आभासी सत्ताओं के पॉइंट एम्पायर्स को माया बताकर नकारते हुए श्रुतियां वेद की भगवान एवं परमात्मा श्री कृष्ण में शांत हो जाती हैं। तब श्री कृष्ण अधिष्ठान के रूप में शेष रह जाते हैं, जो बचता है। यही वेदों का तात्पर्य है। सारे वेदों का तात्पर्य भगवान है। क्या है? सारे वेदों का तात्पर्य भगवान है। और श्रीमद् भागवत भी भगवान का ही रस में डूबा हुआ जो है गान है। तो वेद उन्हीं परमाणु स्वरूप परमात्मा का आश्रय लेकर कहता है, वेद उन्हीं परमाणु स्वरूप परमात्मा का आश्रय लेकर कहता है। दिखने वाला भेद, दिखने वाला जो भेद है ये अलग है। ये देखिए, तमाम मिट्टी के भेद और लकड़ी के भेद और लोहे के भेद और सोने के भेद, ध्यान दीजिए। ये दिखने वाला भेद, एक सत्ता से अनेक सत्ता का भ्रम, सभी मायामय है। नानात्व तो कुछ भी नहीं है, नानात्व तो कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार अनेक विषयों का निषेध करके अब वेद अपना काम बंद कर देता है, स्वयं परमात्मा के रूप में शेष हो जाता है। वेद स्तुति के अंत में यही बात कही गई है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय के 41वें श्लोक में श्रुति कहती है, वेद स्तुति माने वेद स्तुति करते हैं भगवान की।
भगवान श्री नारायण कृष्ण की स्तुति करते हैं, उसका आनंद लीजिए। द्विपतयाएव तेन यौरन्तमनन्ततया तमपि यदन्तराण्यचयाननुसावरणां खाइव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्युतयास्तयै हि फलन्त्या तन्निरसनेन भवन्निधना। क्या अर्थ हुआ इसका? भगवान की प्रार्थना करते हुए स्तवन कर रही हैं स्तुतियां, कहती भगवान द्युपतया, द्यु माने स्वर्ग, द्युपतया आप स्वर्गादि लोकों के अधिपति इंद्र ब्रह्मा प्रवृत्ति भी आपकी था, आपका पार ना पा सके। द्विपतया एव ते ना, ते माने हे प्रभु, ये द्युपतया माने बहुवचन है कि जितने भी स्वर्ग आदि के पते जो स्वामी है, ब्रह्मा आदि देवता है, देवता वगैरह है, न ययुः अंतमनंतया, आप अनंत का पार नहीं पा सके हैं। तो अपि यद अंतरांड निचयानुसावरणा, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तो कोई जानेगा कैसे प्रभु? तब कोई कैसे जानेगा? प्रभु जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कर उड़ते रहते, खाइव रजांसि वान्ति, खाइव आकाश में, खा माने आकाश मन खे, रजांसि मन धूल के कण, वान्ति मने बह उड़ते रहते, वान्ति हवा बहती ना तो वान्ति, वैसा सह यच्छुत्तयस्त्वयि, धूल के नन्हे नन्हे उड़ते रहते, वैसे आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों से सहित, 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड फलंत्य तन्निरसनेन भवन निधनाः, भवत निधनाः, असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते हैं। क्या बात है! जैसे धूल के कण उड़ते रहते हैं आकाश में, वैसे ही काल के वेग से, क्या कहा? काल के वेग से भवन निधनाः, एक साथ असंख्य ब्रह्मांड घूमते, तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करके करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाते। बस अब कुछ नहीं सिवाय इसके, अब हम नहीं बोल सकते। फलंती अति फलंत तन्निरसेन भवन निधनाः, यहाँ पर हम श्रीधर स्वामी द्वारा वेदों की उक्ति श्रुति पर लिखे गए मात्र श्लोकों को अर्थ उद्धृत करते हैं। श्रीधर स्वामी की व्याख्या है, मान्य प्रधान प्रकांड विद्वान है। अवगमं तव मे दिशि माधव स्फुरति यन्न सुखासुख संगमाः, श्रवण वर्णन भावम अथापि वाना हि भवामि यथा विधि किंकराहं, द्विपतयो विदुरन्तमनन्तः तेन च भवान् गिरहसुतिमौलयाः, त्वयि फलन्ति तयो नमित्यतो जय जयेति भजेतौ तत्पदम्। ये 2 श्लोक, 2 अर्थ श्लोक दिया रचा श्रीधर स्वामी ने। हे माधव अवगमं तव मे दिशि माधव, आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए। अवगमम तव मे दिशि माधव, जिससे फिर सुख दुख का कि संयोग की स्फूर्ति नहीं होती। जब भगवान के स्वरूप का अनुभव हो जाएगा तब कोई दूसरी सत्ता रही नहीं जाएगी। सिंपल सा फंडामेंटल है। भगवान के स्वरूप का अनुभव हो जाने पर जब तक आपको सुख दुख का अनुभव हो रहा है, ये व्यवहारिक सत्ता का भी निषेध हो जाएगा। अवगमम तब मे दिशि माधव, अवगम कराइए मुझको,
हे माधव, स्मृति जन्म सुख असुख संगमा, सुख और असुख का संगम जो है इसकी स्फूर्णा न हो सके। अथवा श्रवण वर्णन भावम अथापि वाना, अथवा मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन का प्रेम ही दी जो मैं करता हूं, मुझे यही आनंद मिलता है, मुझे भगवान का गायन करने का रस मिलता है, आनंद मिलता है। मैं बस यही सोचता हूँ कि प्रभु को गाता रहूं, उनके गुणगान करता रहूं। जिसको आज डुबकी लगाना गंगा जी में लगावे, नहीं लगाना खड़ा रहे दूर। गंगा अपने प्रवाह से चलती चली जा रही है अपनी डेस्टिनेशन की ओर, और आज जो लहर है वो कल नहीं रहेगी, इसलिए नित्य डुबकी, इस क्षण डुबकी लगाओ, अगले क्षण नया पानी गंगा का प्रवाहित हो जाता है। यही भगवान का भाव है। तो श्रवण वर्णन भावम अथापि वाना ही भमामि यथा विधि किंकराः, जिससे कि मैं विधि निषेध का किंकर ना हो जाऊं। विधि निषेध का किंकर, विधि निषेध का किंकर अर्थात विधि निषेध कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये विधि निषेध का किंकर बन गए आप। श्रवण वर्ण का प्रेम जब दे दिया भगवान को, प्रेम में फिर नेम कहा। मैं फिर विधि, ऐसी विधि को नहीं मानता, मैं ऐसा विधि किंकर नहीं बनूंगा। मुझे भगवान को गाना है, मैं हर अवस्था हर समय उनको गाऊंगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्वर युद्ध चा, युद्ध भी करूंगा तो आपका स्मरण करता रहूंगा। ये कह रहे हैं, वही अर्थ यहां से इन्होंने कितना सुंदर कर दिया। श्रवण वर्णन भाव अथापि वाना अवगमम तव में दिशि माधव स्फुरति यदना सुखा सुखा संगमा श्रवण वर्णन भाव मथापि वाना ही भवामी यथा विधि किंकिराः द्युपतयो विदु अंतम अनंतः तेन चा भवान न गिरः श्रुतिमौलयाः त्वयि फलन्ति तयो नम इत्यतो जय जयेति भजेतो तत्पदम। हे अनंत द्युपतयो, ब्रह्मादि देवता आपका अंत नहीं जानते। द्विपतियो विदु अनंतम अनंत तेना चा, वो सब नहीं जानते आपका अंत। भगवान न गिरा श्रुति मौल्य, ना आप ही जानते, भगवान न गिरा आप भी नहीं जानते, और न वेदों के मुकुटमणि कहे जाने वाले वेदांत या उपनिषद ही जानते। गिरा श्रुति मौलया, श्रुति मौली लोग भी नहीं जानते। श्रुति मौली या श्रुति मौलया, जो वेदांत की मुकुटमणि लोग हैं, मुकुट वेदों के मुकुटमणि कहे जाने श्रुति मौले जो लोग हैं, वो भी नहीं जानते। द्युपदया विदु अंतम अनंतः तेन चा भवान गिरा भवान ना गिरा श्रुति मौलयाः त्वयि फलन्ति तयो नमित्यतो। सारी उपनिषद नमो नमः जय हो यह कहकर आपको चरितार्थ करते हैं। इसलिए मैं भी नमो नमः जय हो यही कहकर आपके चरण कमल की उपासना करता हूं। जय हो भगवान द्वारकाधीश की, जय हो भगवान बाकी बिहारी लाल की, जय हो राज बिहारी लाल की। भक्ति वेदांत भगवान जी महाराज ने उक्त भागवत उद्गत स्तुति में स्पष्ट किया है कि वेदों का यही निष्कर्ष है कि सारी श्रुतियां अपने विविध शाब्दिक तथा अलंकारिक संदर्भों द्वारा भगवान की पहचान और उनके निजी गुणों तथा शक्तियों का वर्णन करती हैं। सारी श्रुतियां अपने विविध शाब्दिक और अलंकारिक संदर्भों द्वारा भगवान की पहचान और उनके निजी गुणों तथा शक्तियों का वर्णन करती है। उपनिषद तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते, यद ऊर्ध्व गार्गी दिवो यद अर्वाक पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथ्वी में यद भूतम भवच्च भविष्यच्च। हे गर्ग पुत्री, गार्गी गर्ग की पुत्री गार्गी, और उसकी महानता हमारे ऊपर स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु को, हे गर्ग पुत्री उसकी महानता, यद ऊर्ध्व गार्गी दिवो यद अर्वाक, हमारे ऊपर स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु को, पृथ्वी के नीचे की प्रत्येक वस्तु को, उसकी महानता कि हमारे ऊपर स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु को, यद ऊर्ध्वगार्गी दिवो, दिवो मान स्वर्ग के ऊपर, यद अर्वाक पृथिव्या, पृथ्वी के लिए समस्त वस्तु
तुझे नीचे प्रत्येक वस्तु को, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की प्रत्येक वस्तु को, पृथ्वी यद अंतरा द्यावा पृथ्वी, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच की समस्त वस्तु को तथा प्रत्येक वस्तु जो कभी थी अब है, ये आगे हुई, इमे यद भूतम जो कभी थी, भवच्च जो आगे होगी, उन सबको समाविष्ट करने वाली है उसकी महानता। क्या बात है। पृथ्वी में यद भूतम भवच्च भविष्यच्च, उसकी महानता। स्वर्ग के ऊपर की प्रत्येक वस्तु, पृथ्वी के नीचे की प्रत्येक वस्तु और इन दोनों के बीच की प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक वस्तु कभी थी अब है या आगे होगी, उन सबको समाविष्ट करने वाली ये बृहदारण्यक उपनिषद का जो है मंत्र है। श्रुतियों की इस अंतिम श्रुति के अर्थ पर प्रकाश डालने के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवान श्रीमन नारायण साक्षात वेदों के बीच हुई वार्ता को लिपिबद्ध किया। भगवान की वार्ता हो रही वेदों के साथ में, इसका सार हम यहाँ पर वेदों के तात्पर्य प्रकाश डालने को उद्धृत करते हैं। हम भागवत की विषय वस्तु और वेदों के तात्पर्य बात कर रहे हैं। ध्यान, वेद कहते हैं भगवान से, हे प्रभु, जब ब्रह्मा आदि अन्य सभी देवता, सभी शासकगण भी आपके यश की अंतिम सीमा का स्पर्श नहीं कर पाए, नहीं जानते, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ना तो इन महान देवताओं की तुलना में बहुत हम सूक्ष्म ही हैं। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तो श्रुतियां इस ब्रह्मांड पर शासन करने वाले देवताओं की अपेक्षा अधिक दिव्य दृष्टि वाली हो। यदि तुम नहीं रुकोगी तो तुम मेरी महिमा का पार पा सकती। यदि तुम नहीं रुकोगी तो तुम मेरी महिमा का पार पा सकती। तुम नहीं रुकोगी, क्या अर्थ हुआ? लेकिन आप भी अपनी सीमा नहीं पा सकते। भगवान का यदि ऐसा ही है तब तुम सब मुझे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान क्यों कहती हो? तो श्रुतियां कहती है, हमने तो ये निष्कर्ष निकाला कि है कि आप में ये गुण विद्यमान है, इस आधार पर निकाला है कि आप असीम है। निसंदेह यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु से अनभिज्ञ है जिसका अस्तित्व ही नहीं होता, जैसे खड़े की सींग, उसके सींग होता नहीं, इसके कारण वह अपनी सर्वज्ञता से विपथ नहीं होता। यदि वह ऐसे न होने वाली वस्तु को खोज नहीं पाता तो इससे उसकी सर्वशक्तिमत्ता सीमित नहीं हो जाती। अब आप इतने विशाल है कि आपके भीतर ब्रह्मांडों समूह के समूह तैरते रहते हैं। इसमें से हर ब्रह्मांड भौतिक तत्वों से बने 7 आवरणों से घिरा रहता है और इनमें से प्रत्येक एक इंद्रिय आवरण, इस 7 आवरण का वर्णन आपको सृष्टि विज्ञान वाले दूसरे विचार में बताया जाएगा। इनमें से प्रत्येक एक इंद्रिय, एक केंद्रीय आवरण अपने से भीतर वाले से 10 गुना बड़ा होता है। यदि हम आपके विषय में सत्य का पूरा वर्णन कभी नहीं कर पाएंगी, किंतु यह घोषित करके कि आप ही वेदों के असली विषय हैं, अपने अस्तित्व को सफल बनाती हैं। लेकिन तुम असंतुष्ट क्यों लगती हो? भगवान ने पूछा। तो श्रुतियां कहती हैं, श्री वेदव्यास जी ने वेदों में ब्रह्म परमात्मा भगवान के दिव्य अस्तित्व के विषय में संक्षिप्त वर्णन दिया है। जब उन्होंने ब्रह्मा विषय अपने वर्णन को विशद बनाने की आवश्यकता अनुभव की तो उन्होंने ब्रह्मा के निर्विशेष पक्ष को ही चुना जो तत्व है। ध्यान दीजिएगा, और ब्रह्म का उनसे भिन्न जो कुछ है उसे नकार कर ही वर्णन किया। जिस तरह किसी खेत में अकस्मात बिखेरे गए मणियों को अनावश्यक पत्थर एवं घास फूस हटाकर बटोरा जा सकता है, उसी तरह माया तथा उसकी सृष्टियों के दृश्य जगत में ब्रह्म को निरसन विधि द्वारा खोजा जा सकता है। ध्यान दीजिए, निरसन विधि द्वारा, सब निरसन माने उसको जो है छान दीजिए, अलग हो जाएगा, वो कचरा अलग हो जाएगा, सही चीज सामने आ जाएगी। चूंकि वे जगत में प्रत्येक वस्तु उसकी सत्ता गुण आदि को आदि से अंत तक गिना नहीं सकते, और चूंकि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान विशेष सत्य इतने पर भी अछूता रहा जाएगा, अतः यदि हम सभी वस्तुओं का वर्णन भी करें और फिर उनको त्याग दें तो भी हम जांच पड़ताल की विधि से आपकी अंतिम परिभाषा तक नहीं पहुंच सकती। आपकी कृपा से ही हमें हे परम अगम्य ब्रह्म आपके पास तक पहुंचने का प्रयास कर सकती हैं, कृपा से। श्रुतियों के ऐसे अनेक कथन हैं अतन्नी रसनम, अर्थात अधम वस्तुओं से ब्रह्म को पहचानने और अलग बताने की विधि का कार्य करते हैं।
अर्थात अधम वस्तुओं से ब्रह्म को पहचानने और अलग बताने की विधि का कार्य करते हैं। इसी बात को वेद स्तुति में ऐसे कहा गया, त्वयि फलन्ति अतत निरसनेन भवत निधनाः। कभी हमने पढ़ा, यहाँ उसका जो है इसकी विवेचना हो रही। अर्थात श्रुतियाँ भगवान को अपने अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रकट करके सफल बनती हैं। त्वयि ही फलन्ति अतत निरसनेन भवत निधनाः, क्योंकि वे परम ब्रह्म से पृथक हर वस्तु को अपने निर्जन विधि से विलुप्त कर देती हैं। ब्रह्म से पृथक हर वस्तु निर्जन विधि से अलग हो जाती है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, केवल वही वही है, वही वही है। सर्व ने नानास्ति किंचन, वेदांत कहता है इस जगत में नाना कुछ भी नहीं है। सर्व खलविदम ब्रह्म, इस संपूर्ण जगत में ब्रह्म ही व्यापक है इत्यादि श्रुतियां स्पष्ट रूप से परमात्मा में परिवर्तित हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। इसी अभिप्राय से श्रीमद् भागवत में परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अंतिम उद्देश्य से क्या कहा, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम एवं समीक्षन् आत्मानं आत्मनि आदाय निष्कले। ये अंतिम उद्देश्य है श्रीमद् भागवत का। यहाँ पर इस विषय वस्तु और वेदांत के तात्पर्य उसको हमने कोट किया है। 12वें स्कंद के 5वें अध्याय का 11वां मंत्र है। तो इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो। किसे कह रहे हैं? महाराज परीक्षित से, जो सर्प काटने के लिए तैयार है। उस वक्त उनको ज्ञान हो चुका, मोक्ष हो चुका है। मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ही सर्वम परम धाम अधिष्ठान हूँ, मैं ही परम ब्रह्म का अधिष्ठान हूँ। और मैं ही सर्वाधिष्ठान परम ब्रह्म हूँ और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। दोनों तरफ घुमा जी, मैं ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मानम, अपनी आत्मा में परमात्मा को इसी प्रकार से सोचो। अहम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मनि आधाय, अपनी अंतःकरण में, अपनी आत्मा में अपने परमात्मा को ऐसे सोचो। ध्यान दीजिए, अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं, इसी प्रकार सिमिलरली जैसे सोच रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस अहम समीक्षा करते हुए, और तुम वो सोचो एवं समीक्षण आत्मानम, अपने आप को आत्मनि आधार, उस परमात्मा का आधार लेकर अपने आप को, अत्वात्मनि आधार निष्कले, कोई कल नहीं है कहीं पर, कोई कल नहीं, कोई कला नहीं, कोई द्वंद्व नहीं है, निष्कल हैं आप, कोई भेद नहीं रह गया है, केवल वही है, वही है, वही है। परमात्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही आत्मा है, एक है दोनों में। सारे शून्य विला जाएंगे राजन। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं प्रत्यक्ष चैतन्य और दोनों का मुख्य समानाधिकरण है। प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म दोनों का अधिकरण एक है, चैतन्य का भी और ब्रह्म का भी। जगत और ब्रह्म बाद हो जाना ही समानाधिकरण है। जगत बाद ब्रह्म बाद हो गया, केवल अधिकरण अधिष्ठान शेष है। इसलिए ब्रह्म अविनाशी परिपूर्ण अखंड पार्थ सत्ता ही है। अस्तु श्रीमद् भागवत भगवत स्वरूप ही है। श्रीमद् भागवत भगवत स्वरूप ही है। भगवान का वांगमय विग्रह जो है तो है, भगवत स्वरूप ही है, ऐसा बोलिए इसको। यह श्रुतियों का सार अंश है। जैसे समस्त श्रुतियों का तात्पर्य एकमात्र परमात्मा ही है, वैसे ही श्रीमद् भागवत का एकमात्र तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण हैं। वही आश्रय हैं, वही अधिकार हैं, वही अधिष्ठान हैं, वही प्रतिपाद्य
तत्व हैं। दूसरे शब्दों में सारे वेदों के तात्पर्य हैं भगवान। वेद उन्हीं परमाणु स्वरूप परमात्मा का आश्रय लेकर कहता है, दिखने वाला भेद सर्वथा माया मात्र है, नानात्व कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार अशेष विषयों का निषेध करके, निरसन करके, नीति नीति करके वेद अपना काम बंद कर देता है, स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। भागवत की निर्दिष्ट 9 लक्षणों से इसके 10वें लक्षण की महिमा हमने बताया था। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, ये 9 तत्व हैं। अब हम 9 तत्व को ही आपको समझाएंगे धीरे से। इन 9 तत्वों के द्वारा ही परमात्मा और 10वें लक्षण माने आश्रय तत्व परमात्मा। उन लक्षणों का महत्व, इसके 10वें लक्षण की महिमा बताने पर ही इन लक्षणों का महत्व है। 10वें लक्षण माने आश्रय तत्व के अभाव में किसका महत्व है? अब वह परमात्मा ही नहीं होगा तो उसके बिना किसका महत्व होगा? ध्यान दीजिए। तो ये हमारा भागवत की विषय वस्तु वेदांत का तात्पर्य नामक प्रथम विचार यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम उसके बाद में आपको दूसरा विचार सुनाते हैं।